पाई नेटवर्क में एक ऐसा जबरदस्त अपडेट आया है जो शायद इसके पूरे इकोसिस्टम का नक्शा ही बदल दे। इसका नाम है आरपीसी सर्वर। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है। बस एक पल के लिए सोचिए कि दुनिया की कोई भी ऐप, कोई भी वॉलेट, कोई भी वेबसाइट अगर पाई के ब्लॉकचेन से सीधे सीधे बात कर पाएं तो क्या होगा? ये कैसे मुमकिन होगा? ये जो बड़ा सवाल है ना, इसी का जवाब है आरपीसी। तो चलिए बात करते हैं पाई के इस नए ब्रिज की। एक ऐसा पुल जो पाई की दुनिया को बाकी डिजिटल दुनिया से जोड़ता है। आरपीसी यानी कि रिमोट प्रोसीजर कॉल। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका काम बड़ा आसान है। ये बस एक तरह का ट्रांसलेटर या गेटवे है जो ऐप्स को पाई ब्लॉकचेन से सीधे कनेक्ट होने और कह सकते हैं कि बात करने की पावर देता है। पर ठीक है, ये तो हुई टेक्निकल बात। अब आते हैं असल मुद्दे पर कि बिल्कुल आसान भाषा में इसका मतलब क्या है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक फोन कॉल की तरह सोचना। मान लीजिए आपकी ऐप ब्लॉकचेन को एक फोन कॉल करती है और इस कॉल पर या तो वो कोई जानकारी मांगती है या फिर उसे कुछ काम करने का ऑर्डर देती है। बस इतना ही सिंपल है। और ये जो कॉल है ना, ये दो तरह की हो सकती है। पहली, डेटा पढ़ने की कॉल, मतलब ऐप ब्लॉकचेन से कुछ पूछ रही है, जैसे कि किसी का बैलेंस कितना है या कोई ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। और मजे की बात यह है कि इसके लिए कोई फीस नहीं लगती। और दूसरी कॉल है डेटा लिखने की, मतलब जब ऐप कोई एक्शन लेती है, जैसे कोई ट्रांजैक्शन भेजना या कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलाना। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत फीस लग सकती है। ठीक है, तो ये एक टेक्निकल ब्रिज है जो ऐप्स को ब्लॉकचेन से जोड़ता है। पर सवाल ये है कि ये पाई नेटवर्क के लिए इतना जरूरी क्यों है? मतलब ये इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकता है? देखिए, पहले और अब की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। पहले डेवलपर्स के लिए पाई ब्लॉकचेन से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल काम था, बहुत सारे बंधन थे। लेकिन अब आरपीसी के साथ ये बिल्कुल प्लग एंड प्ले जैसा हो गया है। वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले नॉर्मल टूल्स से ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस एक अपडेट की वजह से अब पाई पर कोई भी ऐप बनाना उतना ही आसान हो गया है जितना इथीरियम या सोलाना जैसे बड़े बड़े ब्लॉकचेन्स पर होता है। ये पाई को सीधे बड़े प्लेटफॉर्म्स की बराबरी पर लाकर खड़ा कर देता है। तो इस आसानी से होता क्या है? अरे, संभावनाओं का एक पूरा नया दरवाजा खुल जाता है। सोचिए, एनएफटीज, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी डेक्स, सुरक्षित लेनदेन के लिए एस्क्रो ऐप्स, सब्सक्रिप्शन वाली सर्विसेज और न जाने क्या क्या। अब ये सब कुछ पाई पर बनाया जा सकता है। ये सब सुनने में तो बहुत ही एक्साइटिंग लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या ये सब हो रहा है? आरपीसी अभी किस स्टेज पर है? तो ये पूरा सफर कुछ ऐसा रहा है। पहले डेवलपर्स के पास बहुत ही लिमिटेड एक्सेस था। फिर अप्रैल 2024 में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आया जब टेस्टनेट पर आरपीसी सर्वर को लाइव कर दिया गया। और अब नजरें भविष्य पर हैं, जब मेन नेट पर इसका फाइनल लॉन्च होगा। और हाँ, ये सिर्फ कोई प्लान नहीं है, ये हो चुका है। ऑफिशियल टेस्टनेट आरपीसी एंड पॉइंट अब पूरी तरह से लाइव है। इसका मतलब साफ है, कोई भी डेवलपर आज अभी से इसे इस्तेमाल करना और इस पर कुछ नया बनाना शुरू कर सकता है। तो टेस्टनेट का लाइव होना वाकई एक बहुत बड़ी खबर है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल है, अब आगे क्या? आगे की कहानी समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि पाई नेटवर्क फिलहाल एनक्लोज्ड मेन नेट फेज में है। मतलब नेटवर्क चालू तो है, पर अभी भी एक तरह की कह सकते हैं कि एक सुरक्षित दीवार के अंदर काम कर रहा है। और यहीं से खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। आरपीसी की जो असली ताकत है ना, वो तो ओपन नेटवर्क फेज में दिखेगी, जब ये सारी दीवारें हट जाएंगी और बाहरी वॉलेट्स और ऐप्स भी सीधे कनेक्ट हो पाएंगे। तो जो हम अभी देख रहे हैं वो तो समझिए बस एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। और जो लोग थोड़े टेक्निकल हैं, उनके लिए ये एक पक्का सबूत है। इस एक छोटे से कमांड से कोई भी डेवलपर खुद चेक कर सकता है कि आरपीसी सर्वर जिंदा है और काम कर रहा है। ये बिल्कुल असली है और ये लाइव है। तो अंत में एक ही सवाल बचता है, अब जब डेवलपर्स के लिए पाई पर कुछ भी बनाने का दरवाजा खुल चुका है, तो हमें कौन से नए और अविश्वसनीय आइडियाज देखने को मिलेंगे? एक बात तो पक्की है, आने वाला समय बहुत ही रोमांचक होने वाला है।